हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी के 41 वर्ष इस बात की साक्षी है कि सेवा कैसे की जा सकती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के मद्देनजर मंगलवार रात से कर्फ्यू लगाने का ऐलान हुआ है। आगामी 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू के तहत रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। दिल्ली सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा था कि रात के कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कर्फ्यू की समयावधि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तय की गई है। भारत कोविड-19 की दूसरी और खतरनाक लहर को झेल रहा है। आए दिन मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिन नए मामलों में 1 लाख के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया था। वहीं कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का उपयोग काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। इसी के मद्देनजर काफी तेजी से देश में वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि देश में सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने के आदेश नहीं हुए हैं। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कहा है कि टीकाकरण के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश में दोबारा तेजी से फैलने के कारण इस पर अंकुश लगाने की जोरदार तैयारी में है। सरकार ने कोविड गाइडलाइन तय कर दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी तैयारी एक बार फिर से पुख्ता कर ली है। सरकार ने कोविड गाइडलाइन के तहत अब जिला प्रशासन को हर तरफ सख्त होने का निर्देश दिया है। बंगाल के हुगली जिले में मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले एक भाजपा यानी बीजेपी समर्थक की पत्नी की कथित रूप से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बताया है कि घटना राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिले के गोघाट इलाके में सोमवार रात करीब 11 बजे घटी। उन्होंने बताया है कि माधवी अदक उस वक्त घायल हो गई थी जब कुछ लोग उनके घर में घुस आए और उनके पति पर हमला करने लगे। अदक के परिवार ने आरोप लगाया है कि घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। जस्टिस NV रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने NV रमन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति रमन्ना 24 अप्रैल को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश SA बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी। मानदंडों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति होने के 1 महीने पहले अगले CJI का नाम केंद्र सरकार को देना होता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस रमन्ना का 26 अगस्त 2022 तक कार्यकाल है। छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में शनिवार को नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ के बाद रविवार को 22 जवानों की शहादत की पुष्टि की गई थी। इनमें से 21 जवानों के पार्थिव शरीर को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से हेलीकॉप्टर की मदद से ससम्मान उठा लिया था। वहीं CRPF कोबरा बटालियन के एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता थे। सोमवार को नक्सलियों ने स्थानीय पत्रकारों को सूचना दी है कि लापता जवान उनके कब्जे में है। साथ ही उन्होंने जवान को नुकसान न पहुंचाने की बात भी कही है। भारत में ढाका के पास हुए एक नौका हादसे में यात्रियों की मौत को लेकर सोमवार को शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की शीतलाखया नदी में 50 से अधिक लोगों को ले जा रही एक नौका के मालवाहक जहाज से टकरा जाने के कारण कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई थी। घटना रविवार शाम नारायणगंज जिले में हुई, जो राजधानी ढाका के निकट है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस घटना में यात्रियों की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बांग्लादेश के नारायणगंज जिले में हुए नौका हादसे में यात्रियों की मौत की खबर से हम दुखी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर है। आज यानी 6 अप्रैल को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से रूसी विदेश मंत्री हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्री के प्रतिनिधि मंडल स्तर पर वार्ता हुई। जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत खास है। मंत्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में दुनिया में तेजी से बदलाव के बावजूद भी हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी बात बोली है। बीते महीने धर्मेंद्र ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लगवाने के बाद अब अभिनेता इसके दुष्प्रभाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। धर्मेंद्र ने कहा है कि मैंने पिछले महीने कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। मुझे हल्का बुखार भी नहीं हुआ। मैं अब दूसरी खुराक लेने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई ये जान सके कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए अपनी आशंकाओं पर काबू पाए और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।